रानी और गोपियों से मिले हैं। माता देवकी ने कहा कि मेरे जो पुत्र मर गए उन्हें आप वापस करो। तो देवकी माँ के 6 पुत्र जो कंस ने मार दिए थे भगवान ने वो वापस किए, और भृगु जी ने एक बार भगवान की छाती पर लात मार दिया। आपने देखा होगा गोपाल जी के छाती में छोटा सा लात होता है, लड्डू गोपाल जी के, वो लात भृगु जी का है। एक बार भृगु जी ने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा लेने का मन बनाया और शिव जी के पास गए और प्रणाम नहीं किया तो शिव जी को गुस्सा आ गया। ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया, गुस्सा आ गया। भृगु जी ने कहा ये दोनों पहले पूजने के योग्य नहीं है। और भगवान नारायण लेटे थे तो छाती में एक लात जमाई। तो भगवान ने भृगु जी के चरण पकड़ते हुए कहा कि मेरी छाती बड़ी कठोर थी महाराज, आपके चरण बड़े कोमल थे, कहीं चोट तो नहीं आई। भृगु जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु मैंने आपके साथ ये व्यवहार किया और आपका ऐसा व्यवहार, इसलिए प्रथम पूज्य आप है, क्योंकि आपके जैसा शांताकारम भुजगशयन, शांत स्वभाव, आप प्रथम पूज्य है। इसलिए भृगु जी ने लात मारी, भगवान ने उन पर कृपा की और सांब का स्त्री बनकर जाना और संतों का श्राप मिलना। मूसल सांब भगवान का बेटा है, सांब जाम्बवती माँ का। सांब पेट में कपड़ा बांध के संतों से बोला महाराज बताओ हमारे पेट में बेटा है कि बेटी। वो लड़की बन के गया, मतलब दुल्हन बन के। संतों ने कहा संतों की परीक्षा लेना चाहते हो, ना तुम्हारे पेट में बेटा ना बेटी, संतों का अपमान करते हो, तुम पुरुष हो और स्त्री का नाटक, जाओ तुम्हारे गर्भ से तुम्हारे वंश का नाश करने वाला मूसल होगा। कपड़ा हटाया तो मूसल निकला, दुर्वासा जी का श्राप लगा। भगवान के वंश को आपस में लड़के मरने का श्राप लगा था गांधारी का, और ये लगा श्राप दुर्वासा जी को। चूर्ण करके उसे फेंक दिया जो मूसल निकला। एक कील बची तो एक जरा नाम के बहेलिये ने अपने बाण में लगाया, जो अंत में भगवान के पांव में मारता। नव योगेश्वरों का संवाद और दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरु, पृथ्वी वायु अग्नि आकाश। गुरु कितने? शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक होना चाहिए। इसके बाद भगवान की 125 वर्ष की लीला पूरी हुई। आज जो लीला करने भगवान आए थे पूरी करके, जब भगवान अपनी गोपियों को, यशोदा को, नंद बाबा को, ग्वाल वालों को, मित्र मंडली को, सबको भगवान के उनके पांव में बहेलिये ने बाण मारा। राजा बाली को राम जी ने छिपके मारा। बाली ने कहा मुझे छिपके क्यों मारा? भगवान बोले अगले जन्म में तू भी मुझे मार लेना। वही बाली जरा नाम का व्याध बना, भगवान के चरणों में बाण मारा। भक्तों ने कहा कि हे प्रभु जब आप चले जाएंगे तो हम आपके बिना कैसे रहेंगे? भगवान बोले हम जा नहीं रहे, हम भागवत जी में समा रहे हैं। जब जब जहां जहां ये भागवत जी होंगी वहां वहां हम प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे, हम कहीं जा नहीं रहे। इसलिए आज भी भागवत जी में भगवान की अनुभूति आपको होती है। आप भी भागवत जी सुन रहे हैं इन 7 दिनों में, बताओ आप सच्ची बताना आपको ईश्वर का अनुभव हुआ या नहीं? ईश्वर एक अनुभव का विषय है। जैसे मिश्री की मिठास को देखा तो नहीं जा सकता, पर चख करके स्वाद का अनुभव किया जा सकता है। आपको भी सत्संग करते करते ईश्वर का अनुभव होगा। यदि नहीं हुआ अभी तक तो सत्संग और कीजिए। भगवान अपनी लीला पूरी करके जब गए, एक रूप से भगवान कण-कण में समा गए, एक रूप से लीला पूरी करके भगवान जब गए भागवत जी में। इसलिए भागवत जी आप लोग सुना करो। आप लोग अपने पूर्वजों के लिए पोथी पाठ करा सकते हैं, आप भी भागवत जी की पोथी पाठ करा सकते हैं। अभी भी यहाँ पर भागवत जी की पोथी पाठ बैठी हुई है और यजमान परिवारों ने अपने पूर्वजों के लिए आज यहाँ 223 भागवत जी की पोथी पाठ बैठी हैं। और अभी कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर अब 4 तारीख से भागवत जी की पोथी बैठने जा रही है, 4 तारीख से, और 7 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है। तो उस दिन चतुर्थ दिवस में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो आप लोग भी अपने पूर्वजों के निमित्त भगवान के प्राकट्य उत्सव में, आप भी भगवान के भादों के महीने में भागवत जी का आयोजन अपने पूर्वजों के लिए, अपनी दुर्गति तो हो नहीं सकती, भागवत जी ने सदगति की, परीक्षित जी की, और परीक्षित जी की गति के बाद पुत्र जन्मेजय ने परीक्षित जी के यज्ञ किया कि तक्षक को मारूंगा। बहुत सारे सर्प मरे भी, पर संतों ने यज्ञ को रोका। अब मैं 7 दिन की कथा की सूची में आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रथम दिवस की कथा में आपने महात्मा की चर्चा सुनी। संतों के कहने से जन्मेजय जी ने यज्ञ रोका और राजा बन के प्रजा का शासन किया, खूब आनंद से भक्ति की।
दूसरे दिन की कथा में आपने कुंती, भीष्म, स्तुति, परीक्षित जी को श्राप की चर्चा सुनी। तीसरे दिन ध्रुव चरित्र, चौथे दिन जन्मोत्सव, पांचवें दिन बाल लीला, छठवें दिन रुक्मिणी मंगल, सातवें दिन सुदामा चरित्र के साथ आज आप लोगों ने सुना कि भगवान के लिए सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लेकर के गए। सुदामा जी ने अन्न दान दिया भगवान को। क्या दिया? सुदामा जी की हैसियत उस समय केवल मुट्ठी भर चावल देने की थी। तो जो अपनी हैसियत से भगवान को देता है, तो आप अपनी हैसियत से देते हैं तो भगवान अपनी हैसियत से देते हैं। इसलिए पहले आपको शुरू करना पड़ेगा। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप भी पहले देना सीखिए। यहाँ हजारों संत भोजन करते हैं। एक बात बताएं मेरी माँ, वृंदावन में गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र बंटता है, हजारों साधु संत पेट भर भोजन करते हैं। और संत जब आपकी रोटी पचाते हैं, आपके दिए अन्न को खाते हैं, और संत जब भजन माला जप कर, नाम जप कर भगवान का, और जब भोजन पचाते हैं, तो वो भोजन नहीं, आपके पापों को भी पचा करके भस्म कर देते हैं। जो देने वाला है, देने वाला जो दानी है, आपकी रोटी संत खाएंगे और भजन करके पचाएंगे, तो वो आपके पापों को भी पचा देंगे। इसलिए अन्नदान जरूर। एक दिन की प्रसादी आप लोग पहली मुट्ठी उठाई और जब खाया, एक मुट्ठी खाकर भगवान ने केवल सुदामा को नहीं अपितु पूरे ब्रह्मांड को तृप्त कर दिया। भगवान ने उसे एक मुट्ठी चावल से। जब भगवान का पेट भरा तो सृष्टि में चींटी से लेकर हाथी तक, देवताओं से लेकर दैत्यों तक सबको डकार आ गई, सबका पेट भर गया एक मुट्ठी। त्रैलोक्य का पेट भर दिया। और भगवान जब दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो मां भगवती रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु सब आप खा लेंगे, हमारे लिए प्रसाद। और एक मुट्ठी चावल खाकर भगवान ने सुदामा को लोकों की संपत्ति प्रदान कर दी। लोकों का, कई लोगों का स्वामी बना दिया। तुझे देते नहीं देखा। भगवान सब जानते हैं कि मेरे भक्तों को क्या चाहिए। यदि जीवन में मुसीबत है, संकट है, कष्ट है, तो समझ लेना कि वो भगवान परीक्षा ले रहे हैं। धैर्य न खोइएगा। आज यदि रात है तो कल दिन भी आएगा, यदि आज बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा। चिंता ना करो, धैर्य रखो और विश्वास भगवान पर। सुदामा ने धैर्य रखा और सुदामा को मांगना नहीं पड़ा। बिना मांगे भगवान ने लोगों की संपत्ति लुटा दी सुदामा जी को। तुझे देते नहीं देखा और झोलियां भरी देखी। तुझे देते नहीं देखा और झोलियां भरी देखी। सुदामा जी भगवान के चरणों में समर्पित हो गए। भगवान ने सुदामा जी को सब कुछ दिया। भगवान की पत्नियों ने प्रणाम किया सुदामा जी को, सबने प्रणाम किया। कुछ दिन रुके, बचपन की बातें हुई, यादें हुई और सब बातें हुई सुदामा जी से। अब विदाई का समय, सुदामा जी जाने लगे। प्रत्यक्ष रूप में तो कुछ नहीं दिया, लेकिन सुदामा जी के घर पोरबंदर के थे सुदामा जी, वहां भेजकर सोने से, विश्वकर्मा जी को भेजकर सोने के महल बनवाए। और सुदामा जी जब गए, सुदामा श्री कृष्ण से मिलकर, और जब घर गए तो अपना महल, झोपड़ी को महल पाया। उन्हें लगा हम गलत आ गए। तब माँ, उनकी पत्नी माँ हाथ में सोने की थाली आरती लेकर आई। माता सुशीला ने कहा, प्रभु ये आप मित्र के घर गए, तो आप मित्र से मिलने गए तो मित्र ने